शत नमन। सही संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। ये आज हमारी हो सकता है आज का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी। तो आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। हमने तीर्थंकर युग पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया वो हमारा। आज हम केवली युग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 4 युग के बारे में पढ़ा था। पहला था तीर्थंकर युग, दूसरा केवली युग, तीसरा पूर्वधर युग और चौथा था संप्रदाय एवं क्रांति युग। तो तीर्थंकर युग पढ़ा, जिसके अंदर हमने भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ देव, पारसनाथ, अरिष्टनेमी के बारे में हमने पढ़ा, उनके बारे में जाना। अब आज हम केवली युग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के बाद में जो केवली युग था उसमें 3 केवली हुए, उसके बाद केवली नहीं हुए थे। तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वोत्तर काल के आरंभ में कुछ काल केवली युग कहलाता था, क्योंकि कुछ ही केवली वहां हुए थे, उसके बाद में केवली नहीं हुए, इसलिए थोड़े ही समय तक वो केवली युग रहा था। केवली काल के प्रमुख 3 व्यक्तित्व थे, कणधर गौतम, कणधर सुधर्मा और जम्बू स्वामी। कणधर गौतम कौन थे? महावीर स्वामी के परम भक्त। जी, और कोई? परम शिष्य। जी, और 11 गणधर में से पहले गणधर थे इंद्रभूति गौतम। तो ये पहले गणधर हैं। गणधर गौतम जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो पहले जो 11 गणधर है उसमें से पहले गणधर का नाम है इंद्रभूति गौतम। पूरा नाम उनका इंद्रभूति गौतम है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको गणधर गौतम के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका गांव जो था गौबर गांव वासी में गोत्रीय ब्राह्मण के पुत्र थे। ये वैदिक ज्ञान के प्रकाट पंडित थे, मतलब वैदिक ज्ञान के बारे में उनको बहुत नॉलेज थी, बहुत। और इन्होंने दीक्षा 50 वर्ष की आयु में ली थी। ये भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर बने थे। उनके 11 गणधर जो थे उनमें ये सर्वोपरि थे, मतलब इनका विशेष महत्व था या विशेष दृष्टि से इनको जाना जाता था। 30 वर्ष तक तो ये भगवान महावीर स्वामी के साथ छद्म अवस्था में विहार करते रहते, धर्म का प्रचार किया उन्होंने। मतलब 50 वर्ष की आयु में इनकी दीक्षा हुई, उसके बाद 30 वर्ष तक ये भगवान के साथ विहार किए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, तो टोटल 80 वर्ष हो गए। और जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ था उस समय ये पास के ही गांव में, मतलब पास के गांव में प्रतिबोध देने गए हुए थे। जब निर्वाण की सूचना मिली तो उनको बहुत शौक हुआ, मतलब मन में ऐसा विचार आया कि मैं परम भक्त हूँ, मेरे भगवान का निर्वाण हो गया, मैं उनके पास नहीं हूँ, जबकि मैं हमेशा उनके पास रहता हूँ, तो मैं उनके पास नहीं हूँ। ऐसा चिंतन करते करते उनके मोह की जो कड़िया थी वो टूट गई और चिंतन की धारा इतनी बह गई कि वो केवली हो गए। कहते हैं ना, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण
के दिन ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। उस समय उनकी एज 80 इयर्स थी, क्योंकि 50 में उन्होंने दीक्षा ली और 30 वर्ष वो भगवान के साथ रहे। जब भगवान का निर्वाण हुआ था तो वो 80 साल के थे और उसी समय उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञानी के रूप में उन्होंने 12 वर्ष निकाले, मतलब 12 वर्ष तक वो केवली रहे। और उसके बाद 92 ईयर में उनका निर्वाण हुआ। 50 वर्ष में उनकी दीक्षा हुई, 30 वर्ष वो भगवान के साथ रहे और 12 वर्ष तक वह केवली के रूप में रहे, मतलब केवली बनकर उपदेश देते रहे। तो इस प्रकार गौतम गंधर्व का एक छोटा सा विवरण यहाँ था जो हमने पढ़ा। सबने सुन रखा होगा, सिर्फ एक रिवीजन के लिए था वो। गंधर्व सुधर्मा। गौतम केवली हो चुके थे। अच्छा मुझे ये बताइए, जब गौतम स्वामी थे तो क्यों मतलब कहते हैं ना, भगवान महावीर स्वामी के पहले पटधर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के पहले पटधर कौन थे, बताएंगे? गंधर्व गौतम। गंधर्व गौतम। तो जब सुधर्मा स्वामी, ओ मिच्छामी दुक्कड़म, सॉरी, भगवान महावीर स्वामी के पहले पटधर कौन थे ऐसा पूछा था। वो पहले गंधर्व थे। इंद्रभूति गौतम थे, वो पहले गंधर्व थे। मैंने पूछा उनके पहले पटधर कौन थे, मतलब भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उस जगह को या उन चीजों को संभालने के लिए उस पाठ पर कौन बैठे? आंसर सर पीडीएफ सबके सामने है। सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी। हाँ सर। तो ऐसा क्यों हुआ? सुधर्मा स्वामी तो 5वें नंबर पे थे, गौतम स्वामी पहले नंबर पे थे और दोनों ही भगवान का निर्वाण हुआ था तब थे यहाँ पर। तो सुधर्मा स्वामी पहले पटधर क्यों बने? ये विषय हमारी जानकारी का है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो जो बुक में है वही एग्जाम के लिए पढ़ना है। क्योंकि जो केवली हो जाते हैं ना, वो फिर है ना सिर्फ उपदेश देते हैं। केवल ज्ञान से वो वैसे ही सब जान लेते हैं। इसके लिए सिर्फ और 11 गणधर में से 9 गणधर तो भगवान के समय ही निर्वाण हो चुके थे। और भगवान के निर्वाण के बाद सिर्फ गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी दो ही बचे थे, जिसमें भी भगवान के निर्वाण के साथ गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो सिर्फ सुधर्मा स्वामी ही उस समय बचे थे, इसलिए गणधर में सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के जो उत्तराधिकारी है वो सुधर्मा स्वामी बने। गौतम केवली हो चुके थे। सुधर्मा के अतिरिक्त शेष 9 गणधर भगवान की उपस्थिति में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, इसलिए संघ के संचालन का भार गणधर सुधर्मा पर आया। वे भगवान के प्रथम उत्तराधिकारी बने। उनका जन्म कौलंक सन्निवेश के अग्निवेशान गोत्रीय ब्राह्मण धमिल के वहां हुआ। उनकी माता का नाम बद्दीला था। उनका संपूर्ण आयु 100 वर्ष का था। सुधर्मा स्वामी ने दीक्षा ली 50 वर्ष में और 42 वर्ष तक वो छद्मत अवस्था में रहे। और 30 वर्ष तक वो भगवान के पास रहे थे और 12 वर्ष उनके मतलब भगवान के निर्वाण के बाद। और 8 वर्ष तक वो केवली अवस्था में रहे थे, मतलब उनको जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिर्फ 8 वर्ष ही बचे थे। 8 वर्ष के बाद में उनका निर्वाण हो गया था। तो वे व्यवहारगिरी राजगृह के 1 मास के अनशन पर उनका निर्वाण हुआ था। तो इस प्रकार सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पटधर रहे। फिर है आर्य जम्बू कुमार। ये राजगृही निवासी सेठ ऋषभ दत्त के पुत्र थे। इनकी माता का नाम धारिणी था। इनका जन्म विक्रम पूर्व 486 में
हुआ था। इनका लालन पालन अपार वैभव के बीच में हुआ। जब आर्य जम्बू कुमार 16 वर्ष के हुए तब 8 रूपवती कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। 8 कन्याओं के साथ जम्बू कुमार का विवाह कराया गया था। पर जम्बू कुमार तो शुरू से ही ये मतलब क्या बोलते हैं, इन चीजों की आसक्ति उनमें नहीं थी। ठीक है, उनको दहेज में 99 करोड़ की संपत्ति मिली। जहां 8 कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई थी, वहां से दहेज में उनको 99 करोड़ की संपत्ति मिली। उसी दिन प्रभव नामक प्रसिद्ध चोर था, जो अपने 500 साथियों के साथ वहां आया था चोरी करने के लिए। क्योंकि शादी हुई, इतनी अपार धन संपत्ति वहां आई है, तो ये सोचकर वो वहां पर पूरी टीम को लेकर चोरी करने आया था। लेकिन जम्बू कुमार उस समय अपनी रूपसी पत्नियों के साथ वैराग्य की वार्तालाप कर रहे थे। उनकी शादी हुई और जब वो अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे तो वैराग्य की बातें कर रहे थे। और वहां पर चोर जब आया तो उनकी जब बातें सुनी तो वो प्रतिबुद्ध हुआ और वो जम्बू कुमार से प्रतिबुद्ध हुआ और उसने अपने सब साथियों को प्रतिबुद्ध किया। इस प्रकार आर्य जम्बू 527 व्यक्तियों के साथ सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुए। इन 527 में से 500 चोर थे, प्रभव चोर और स्वयं जम्बू कुमार थे, उनके माता पिता, और जो 8 पत्नियां थी वो और उनके माता पिता। इस तरह टोटल जम्बू स्वामी सहित 528 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली थी सुधर्मा स्वामी के पास। जब जम्बू कुमार ने जब दीक्षा ली थी तो उनकी उम्र 16 वर्ष की थी और 28 वर्ष में वे आचार्य बने और भगवान के द्वितीय पटधर कहलाए। और 36 वर्ष की आयु में इन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। इनका पूरा आयुष्य 80 वर्ष का था। 64 वर्ष में श्रमण पर्याय में और 44 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य के रूप में रहे। इस युग के अंतिम केवली थे। इनका निर्माण वीर निर्माण 61 में हुआ। आर्य जम्बू के साथ साथ केवल ज्ञान की परंपरा विच्छिन्न हो गई और पूर्वधर की परंपरा चली। मतलब जो केवली थे वे पूर्वों का ज्ञान रखते ही थे। तो वहां पर जब केवली की भी ये अंतिम केवली है तो उसके बाद जो पूर्वधर है वही बचे थे। पहले तीर्थंकर थे, फिर केवली हुए। अब केवली जब ये अंतिम केवली बताए गए हैं तो आगे पूर्वधर की परंपरा थी कि भाई कितने पूर्वों का ज्ञान बचा था। तो पूर्वधर में 6 आचार्य श्रुत केवली यानी 14 पूर्वी हुए थे, जिनके पास 14 पूर्वों का ज्ञान था। पहले थे प्रभव स्वामी, जो वीर निर्वाण संवत 75 में काल धर्म को प्राप्त हुए। फिर स्वयंभव स्वामी वीर निर्माण के 98 में काल धर्म को प्राप्त हुए। आचार्य यशोभद्र 148 संवत 148 में काल धर्म को प्राप्त हुए। आचार्य स्वयंभूति विजय वीर निर्माण के 156 में काल धर्म को प्राप्त हुए। और आचार्य भद्रबाहु वीर निर्माण संवत 170 में काल धर्म को प्राप्त हुए थे। और अंतिम आचार्य स्थूलभद्र जो वीर निर्माण संवत की 215 में काल धर्म को प्राप्त हुए। स्थूलभद्र जो थे उनके बाद में 4 पूर्व और नष्ट हो गए। यानी कि पूर्वधर के अंदर 6 आचार्य थे जो शुद्ध केवली 14 पूर्वधारी थे। लेकिन स्थूलभद्र जी तक आते आते स्थूलभद्र तक 14 पूर्व थे, लेकिन उनके बाद में 4 पूर्व नष्ट हो गए। यानी कि 10 पूर्व ही रहे थे। और जो 10 पूर्व के धारक थे, मतलब जिनके पास इन 10 पूर्वों का ज्ञान था, वो थे आचार्य महागिरी, प्रथम 10 पूर्वी थे। फिर आचार्य सुहस्ती, फिर आचार्य वज्र स्वामी, अंतिम 10 पूर्वी थे। अगर पूछा जाए कि 10 पूर्व का ज्ञान जिनमें था, उसमें पहले आचार्य और अंतिम आचार्य का नाम लिखिए, तो बताइए। पहले और अंतिम आचार्य का नाम बताइए 10 पूर्वी में, जिनके पास 10 पूर्वों का ज्ञान था। उसमें से प्रथम और अंतिम आचार्य का नाम बताइए। आचार्य महागिरी महागिरी प्रथम और आचार्य वज्र स्वामी अंतिम। जी। और आचार्य सुहस्ती से आचार्य व्रत स्वामी के बीच में कौन कौन आचार्य हुए हैं, इसके लिए अलग अलग
मतलब ये बहुत शॉर्ट में यहाँ दिया गया है, इसमें बहुत सारे बीच में आचार्य रहे होंगे, लेकिन संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग नामों का उल्लेख है। इसके लिए यहाँ प्रथम, अंतिम और बीच में आचार्य सुहस्ती, मतलब सुहस्ती के बाद में और ब्रज स्वामी के बीच में और भी बहुत सारे आचार्य रहे हैं। ऐसे बहुत जगह मतलब बहुत आगमों में से पढ़ने को मिलता है। इस कारण आचार्य भद्रबाहु के बाद जो धीरे धीरे ना संप्रदायवाद चली, तो ये था युग, पूर्वधर युग। मतलब पूर्वधर में कौन कितने पूर्वों के धारक थे उनके बारे में था। अब लास्ट एंड लास्ट हमारे पास बचा संप्रदाय और क्रांति युग। मतलब ये संप्रदाय कैसे बनी और क्या क्या क्रांतियां हुई, ये अब हम पढ़ेंगे इसमें। भद्रबाहु स्वामी के देहांत के बाद कोदास स्थिर में कोदास गण प्रारंभ हुआ, जिसके 4 शाखाएं हुई। वीर निर्माण 292 में कोटीय कच्छ की स्थापना हुई। उसी समय आर्य महागिरी के शिष्य बलिहस ने उनकी शाखा की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह अन्य गच्छ बनने लगे। वीर निर्माण 584 में व्रज स्वामी के 4 शिष्यों नागेंद्र, चंद्र, निवृत्ति, विद्याधर, ये 4 शाखाएं उत्पन्न हुई। धीरे धीरे गच्छ भेद की वृद्धि होती गई। वीर निर्माण की 6ठी शताब्दी तक संघ की अनेक शाखाएं उपशाखाएं हो गई। मतलब बहुत सारी शाखाओं में जो हम कहते हैं ना संप्रदायवाद, तो ये अभी से नहीं चल रहा है। ये जब पूर्वधारी थे, जब जिनको पूर्वों का ज्ञान था, ये उन्हीं के वैसे परंपरा चली आ रही है। परंतु तब तक ये शाखाएं परस्पर विरोध न करते हुए अपनी अपनी परंपराओं को विशेष महत्व देती रही हो, ऐसा लगता है। सैद्धांतिक मतभेद नहींवत ही था। मतलब इनके अंदर पहले मतभेद नहीं था, जिसकी जो परंपरा था वो उसमें मतलब उसी का प्रचार कर रहे थे। वीर निर्माण की 7वीं शताब्दी 609 के आसपास में मतभेद का भयंकर विस्फोट फूटा, जिससे दिगंबर व श्वेतांबर जैसे भेद हो गए। इस शताब्दी के प्रारंभ में आर्य कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने वस्त्र मूर्छा हटाने के लिए किए गए प्रयत्न में खिन्न होकर साधना में वस्त्र रहिता ही मूर्छा त्याग, मतलब वस्त्र का त्याग उनको लगा। उन्होंने कहा कि वस्त्र का होना भी उसपे मूर्छा है, अगर मूर्छा होगा तो उसको परिग्रह की तरह जोड़ा गया। इस सिद्धांत को पकड़ लिया और वस्त्र छोड़कर अलग निकल गए, जिन्होंने अपना नया पंथ बनाया जो दिगंबर कहलाए। यहीं से जैन शासन 2 विभागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और वस्त्र रहित रहने वाले दिगंबर। आगे जाकर श्वेतांबर परंपरा में भी एक नहीं रही, मतलब श्वेतांबर परंपराएं भी भिन्न भिन्न हो गई, वैसे भी दिगंबर परंपरा भी भिन्न भिन्न, मतलब उसमें और ज्यादा संप्रदायवादी हो गए, बहुत सारी संप्रदाय और हो गई उसके अंदर। शिथिलाचार के कारण इसमें भी मतभेद प्रारंभ हुआ। वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी 882 चैत्यवास की स्थापना हुई। इसी से श्वेतांबर परंपरा 2 भागों में विभक्त हुई। एक भाग चैत्यवासी संप्रदाय व दूसरा सुविहित गामी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चैत्यवासी शिथिलाचार का समर्थन करने लगे और मंदिरों में परिपार्श्व में रहने लगे। मूर्ति पूजा भी प्रारंभ कर दी एवं जो साधु समाज वितराग आज्ञा अनुसार पूर्व की तरह आचरण एवं परूपण पद्धति को अपनाए रहा, वह सुविहित मार्गी एवं स्थानक आदि में स्थित रहने से स्थानकवासी के नाम से प्रसिद्धि पाने लगे। दक्षिण भारत में स्थानकवादी समाज प्रबलित पुष्पित होता रहा और उत्तर भारत में यति समाज का प्राबल्य रहा। अंतिम पूर्वधर देवर्दी गणी क्षमा शमन हुए। वे वीर निर्माण 990 में काल धर्म को प्राप्त हुए। उनके रहते तो चैत्यवासी की प्रभुता नहीं बढ़ी, किंतु उनके दिवंगत होने के बाद इनका संप्रदाय शक्तिशाली हो गया। देव द्विगणी क्षमा शमन के बाद 11 अंग के ज्ञाता ही रह गए। पहले तीर्थंकर थे, फिर केवली हुए, फिर पूर्वधारी हुए और अब
सिर्फ और सिर्फ सूत्र के ज्ञाता यानी कि 11 अंग जो हैं उन सूत्रों के ज्ञाता ही रह गए। इसी दौरान उन्होंने निर्ग्रंथ समाचारी का ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा समाचारी कुछ और है और पालन कुछ और है। उन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध कदम उठाया। उन्होंने 15 प्रबुद्ध श्रावकों को तैयार कर उन्हें दीक्षा दिलाई और एक नए गच्छ की स्थापना की जिसका नाम लोकाशा गच्छ रखा गया, जिसकी स्थापना वीर निर्वाण 1983-85 में हुई, 93-95 में हुई। लोकाशा गच्छ में लवजी श्री आचार्य धर्म सिंह जी, आचार्य धर्मदास जी अनेक प्रतिभाशाली आचार्य हुए। आचार्य धर्मदास जी ने 99 शिष्य हुए। आचार्य धर्मदास जी थे, उनके 99 शिष्य हुए थे। उन्होंने अपने विद्वान शिष्यों को 22 भागों में बांटा और विभिन्न प्रांतों में उन्हें प्रचार प्रसार के लिए भेजा। उसके बाद में वह संप्रदाय 22 पंथी नाम से पहचाना गया। अभी तक श्वेतांबर के ही 2 भाग थे, चैत्यवासी, स्थानकवासी। स्थानकवासी के एक आचार्य थे रघुनाथ जी। आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य भिखंड जी ने दयादान के सिद्धांत को लेकर वीर निर्वाण संवत 2280 के आसपास संघ से अलग होकर 13 पंथ का प्रवर्तन किया। तब से स्थानकवासी के 2 भेद हो गए, 22 पंथी और 13 पंथी। बाईस पंथी और 13 पंथी स्थानकवासी थे। अब चैत्यवासी जो परंपरा थी उसमें वटगज की स्थापना हुई, खतरगज की स्थापना हुई और तपागज की स्थापना हुई। किसी समर्थन महापुरुष के अभाव के कारण मत भिन्नता में कदाग्रह का रूप धारण कर लिया, जिससे संघ में शिथिल स्वच्छंदता और धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ने लगी। श्री हरिभद्र सूरी जी के समय तक शिथिलता बहुत हद तक बढ़ गई थी। ऐसे विकट समय में जैन शासन की रक्षा के लिए एक धर्मवीर की आवश्यकता हुई थी। अतः वीर निर्वाण की 20वीं शताब्दी में लोकाशा का जन्म हुआ। वे विचक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनकी अक्षराकृति सुंदर थी। लोकाशा की प्रतिलिपि करने के लिए शास्त्र प्राप्त हुए। दिगंबर परंपरा भी एक रूप नहीं थी, वह अनेक संघों में विभक्त हो गई थी। उसमें भी मूल 5 संघ थे। पहला मूल यापिनी संघ, द्राविड़ संघ, काष्टा संघ, माथुर संघ। वर्तमान में अनेक संप्रदाय हैं, 13 पंथ है, 20 पंथ है, तारण पंथ है आदि। तो ये थी परंपराएं। अब हम जैन इतिहास के बारे में, जैन साहित्य के बारे में कि भाई ये कहाँ से संकलित हुए, कैसे किए गए, उसके बारे में देखते हैं। जैन साहित्य आगम और आगमितर इन 2 भागों में बटा हुआ है। आगम साहित्य आगम साहित्य के 2 भागों में विभक्त किया गया है, अंग प्रविष्टि और अनंग प्रविष्टि। अंग प्रविष्टि गंधर्वों द्वारा रचित है और अनंग प्रविष्टि स्थविर द्वारा रचित है। अंग प्रविष्टि जो है वो भगवान महावीर के अर्ध मागधी भाषा का उपदेश दिया है। उस उपदेश को गंधर्वों ने सूत्र रूप में रचा। इन गंधर्वों की रचना आचारांग आदि 12 शास्त्र में है। मतलब ये अंग प्रविष्टि है जो गंधर्वों द्वारा रचित है। पूछा जाए अंग प्रविष्टि किसके द्वारा रचित है, तो गंधर्वों द्वारा रचित है। तो वह है कौन सी है, जो 12 अंग है। अभी हम 11 अंग पढ़ते हैं क्योंकि 12वां अंग जो था वो दृष्टिवाद था जो लुप्त हो गया है। वर्तमान में 11 अंग शास्त्र उपलब्ध है। सुधर्मा गंधर द्वारा रचित है। दृष्टिवाद नामक 12वां अंग शास्त्र लुप्त हो गया है। इस 12वें अंग में 14 पूर्वों का ज्ञान था। मुनियों को 12 अंग की वाचना दी गई थी। वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में वीर निर्वाण 160 के बाद में पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। उस समय श्रमण संघ छिन्न हो गया। बहुत सारे बहुसूत्र मुनि अनशन कर स्वर्गवास हो गए। उससे आगम वाचना की श्रृंखला टूट गई। वे आगम श्रृंखला का प्रयास किया गया। मतलब आगम श्रृंखलाओं का प्रयास कब और कैसे कैसे हुआ वो
तो आगम संक्रांत का जो प्रथम प्रयास था वो पाटलिपुत्र में किया गया है। दुर्भिक्ष मिटा तब बहुत श्रमण एकत्रित हुए, उन्होंने 11 अंगों का संकलन किया। 12वें अंग ज्ञाता एकमात्र भद्रबाहु स्वामी थे। जो 12वें अंग को जानने वाले थे या वो बता सकते थे, वो ओनली फॉर भद्रबाहु स्वामी बचे थे वहां पर। इसके अलावा लमसम वो पूरा लुप्त हो गया था। वह नेपाल में महाप्राण साधना कर रहे थे। ये लुप्त कैसे हुआ? और भद्रबाहु स्वामी जी थे क्योंकि उनके बाद तो भद्रबाहु स्वामी जी के बाद स्थूलभद्र जी भी वहां रहे थे, लेकिन क्यों उनको 12वें अंग दृष्टिवाद के बारे में नहीं पता है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। भद्रबाहु स्वामी वे नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। संघ की स्थापना पर उन्होंने 12वें अंग की वाचना देना स्वीकार किया, क्योंकि 11 अंग तो संकलित हो गए थे लेकिन 12वां अंग नहीं हुआ, तो वो सिर्फ भद्रबाहु स्वामी जी के पास ही था। मतलब उसका जो ज्ञान था वो भद्रबाहु जी स्वामी के पास ही था। तो 1500 तो साधु और 500 शिष्य, मतलब टोटल मिलाकर 2000 साधु और शिष्य वहां पर गए थे। लेकिन एक शिष्य के पास दो दो साधु थे। इस तरह मतलब नियुक्त किए गए थे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को दो दो परिचालक मिले, यानी कि दो दो साधु के पास एक एक स्टूडेंट ही था, और अध्ययन प्रारंभ किया। लगभग विद्यार्थी सब थक चुके थे, एकमात्र स्थूलभद्र जी वहां बचे थे। भद्रबाहु जी से जो 12वें अंग का जो ज्ञान था वहां सिर्फ मतलब पूर्वधारी जो थे ना, तो उनके पूर्व का जो ज्ञान था, 10 पूर्व का ज्ञान स्थूलभद्र जी को था। पीछे चार पूर्वों का और ज्ञान उनको लेना था। तो के लिए वहां सब जब इकट्ठे हुए तब बाकी सब ने सब लिया, लेकिन जब तक कि 10वें पूर्व के आगे की वाचना हो तब तक सब स्टूडेंट थक गए थे, सारे साधु थक गए थे, सब चले गए थे वहां से। सिर्फ और सिर्फ स्थूलभद्र जी वहां बचे थे। उनको 10 पूर्वों की वाचना दी, मतलब 10 पूर्वों का ज्ञान अर्थ और मूल के साथ में स्थूलभद्र जी के पास था। तो उन्होंने क्या किया, बहनों को चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप बनाया। जब बहनें मतलब आई थी कि भाई स्थूलभद्र जी के दर्शन करने हैं, तब भद्रबाहु जी ने उन्हें कहा कि भाई ये ना अंदर है। जब वो अंदर गई तो उन्होंने सिंह का रूप बना रखा था, कि क्योंकि उनको पता था कि भाई मुझे जितना ज्ञान है उतना मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। तो उन्होंने वहां सिंह का रूप बनाया, और वो बाहर आकर बहनें बोलती है कि अंदर तो स्थूलभद्र जी नहीं है, अंदर तो सिंह है। तो भद्रबाहु जी ने जब ये जान लिया कि इनको अगर और ज्ञान मिला तो मतलब उनको और ज्ञान अब नहीं दे सकते, ऐसा उन्होंने जाना और उन्होंने वाचना बंद कर दी। 10 पूर्वों का ज्ञान वो पूरा दे चुके थे, उसके बाद उन्होंने वाचना बंद कर दी। लेकिन स्थूलभद्र जी बहुत ही उत्सुक थे आगे का ज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो 4 पूर्व जो थे उनका उन्होंने मूल बताया, अर्थ नहीं बताया। भद्रबाहु जी थे, उन्होंने स्थूलभद्र जी को चार पूर्व थे उसका मूल बताया, उनको अर्थ नहीं बताया। तो स्थूलभद्र जी पाठ की दृष्टि से अंतिम शुद्ध केवली रहे थे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भद्रबाहु जी ही 10 पूर्वों का मतलब 14 पूर्वों के ज्ञानी रहे थे। तो अंतिम 10 पूर्वों केवली के साथ, क्योंकि शुद्ध केवली थे, उन्होंने शुद्ध पढ़ा लेकिन अर्थ पढ़ा लेकिन मूल नहीं पढ़ा, क्योंकि भद्रबाहु जी ने उनको पूरे जो 4 पूर्व थे पीछे वाले 11 12 13 14, ये 4 पूर्व थे, उनका पूरा ज्ञान उनको नहीं दिया था। तो ये जो पहला जो प्रयास था पाटलिपुत्र में हुआ। दूसरा जो प्रयास है वो कुमारगिरी पर्वत पर, कुमारगिरी पर्वत पे आंकलन संकलन का द्वितीय प्रयास वीर निर्वाण 300 से 330 के बीच में हुआ। सम्राट खारवेल उड़ीसा के महाप्रतापी शासक थे। उन्होंने व्रत जैन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बलियश सुस्थित उमास्वाती श्यामाचार्य आदि 300 स्थिविर कल्पी मुनि
श्रमण व 300 साध्वियां, 700 श्रमणोपासक, 700 उपासिकाएं मतलब श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वी वहां विद्यमान थे। सम्राट खारवेल की प्रार्थना पर स्थविर श्रमणों ने द्वादशी के संकलन की उसे ताड़पत्र व वक्तल पर लिपिबद्ध करवाया। यह कार्य कुमारीगिरी पर्वत पर, जो वर्तमान में खंडगिरी उदयगिरी पर्वत के नाम से विख्यात है, वहां हुआ। दूसरा प्रयास जो हुआ था वो। तीसरा प्रयास मथुरा और वल्लभी। आगम संकलन का तीसरा प्रयास वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी में हुआ। वीर निर्माण 827 से 840 के बीच 2 अलग अलग स्थानों पर आगम लेखन का प्रयास किया गया। 2 अलग अलग स्थान मथुरा और वल्लभी। मथुरा में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में आगम लिखे, इसे मथुरी रचना कहा जाता है। संकलन की प्रेरणा से कंदहस्ती ने 11 अंगों का विवरण लिखा, उनको ताड़पत्र पर अंकित करवाया गया। और वल्लभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम लिखे गए, वे वल्लभी वाचना कही जाती है। और चौथा वल्लभी में आगम संकलन का तीसरा प्रयत्न वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी में हुआ। वीर निर्माण 1980 के देवाकृति शमशम के नेतृत्व में 12 वर्ष के अकाल के कारण बहुत सारे बहुसूत्र मुनि कालधर्म को प्राप्त हुए। अकाल अजनित कठिनाइयों के कारण प्राशुक भिक्षाजीवी साधुओं की स्थिति बड़ी विचारणीय थी। श्रुत की विस्मृति हो रही थी। ऐसी स्थिति में देवागिरी गणी क्षमाश्रमण ने अशिष्ट बहुसूत्र मुनियों का श्रवण संघ को एकत्रित किया। उन्हें भी सूत्र कंठस्थ था, वो सुना। आगमों का आलापक न्यूनाधिक और छिन्न भिन्न मिले। उन्होंने उन सबका अपनी मति से संपादन कर पुस्तकारूढ़ किया। मतलब उन्होंने सबका सुना, उसके बाद में जहां जहां मतभेद जैसा लगा या जहां जहां थोड़ा आगे पीछे लगा, तो उन्होंने अपनी मति का प्रयोग किया और उन सबको एकत्रित कर कर पुस्तकों में डाला, जो आज इस समय में अपने पास है। कितने ही विद्वानों का मत है कि वल्लभी में सारे आगमों को व्यवस्थित रूप दिया गया है। भगवान महावीर के पश्चात 1000 वर्ष तक जितनी भी मुख्य घटनाएं हुई, उन सब का समावेश यत्र तत्र आगमों में किया गया। जहां जहां पर समान आलापकों का पुनरावर्तन होता है, वह उन आलापकों को संक्षिप्त कर एक दूसरे की का पूर्ति संकेत एक दूसरे आगम में किया गया है। जो वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध है, वे देवाधिकरणी की वाचना है। इसके पश्चात उसमें परिवर्तन और परिवर्धन नहीं हुआ है। मतलब ये 12 आगम हैं जो उस समय के हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और इनको और मतलब अपने को समझाने के लिए जो 32 आगम उपलब्ध है। अनंग प्रविष्टि जो स्तवरों द्वारा रचित है, वह अनंग प्रविष्टि है। वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध है और उनमें से 11 अंगों को छोड़कर शेष जो है, क्योंकि 11 अंग कौन से थे? प्रश्न व्याकरण सूत्र 11 आचारण सूत्रांग और ये है ना जी, मतलब वो कौन सी प्रविष्टि थी? प्रश्न व्याकरण सूत्र तक 11 अंग, ये अंग जो 11 अंग जो थे ना, वो अंग प्रविष्टि थी। और पीछे जो 21 आगम है वो अनंग प्रविष्टि है। सिर्फ 12 उपांग, 4 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 32वां जो हम बोलते हैं आवश्यक सूत्र, ये जो 21 है ये अनंग प्रविष्टि है, यानी कि ये सबीरों के द्वारा रची गई है। यस मैम। तो स्तवीर द्वारा रचित और रेड्यूड आगम नंदी सूत्र है, देववाचक है, अनुयोग द्वार आर्य रक्षित है और प्रज्ञापना है वो श्यामाचार्य द्वारा रचित है। 4 छेद
चार छेद जो है वो आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित है और 10वें कार्य जो है वो आचार्य संयंभव द्वारा रचित है। तो इस प्रकार आज हमारे इतिहास वाला जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। पीछे वाले को आप थोड़ा सा ना केवली युग का इजी है। पीछे 10 व पूर्वधारी और ये संप्रदाय और कांति युग वाला जो है उसको एक बार बहुत अच्छे से आप रीड कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ लेंगे। मैम पूर्व मतलब 10 पूर्व। जी 14 पूर्वों का ज्ञान पढ़ा होगा हमने, आपने पढ़ा होगा कहीं 14 पूर्व का ज्ञान होता है। गंधी सूत्र में भी दिया हुआ है पीछे। जी 14 पूर्व कहने का मतलब एक पूर्व जो होता है ना जिसमें जो ज्ञान होता है, एक एग्जाम्पल के लिए कल्पना से समझाया गया है कि एक हाथी होता है जिसके ऊपर छत्र लगा होता है। वो जो हाथी है वो पूरा हाथी एक सूखी शाही का पूरा मतलब पूरा डूब जाए, एक हाथी उस सूखी शाही में डूब जाए और उस शाही को गीली करके जब लिखा जाए तो वो शाही जितना लिखती है ना वो सिर्फ एक पूर्व लिखा जाता है उसमें। तो आप सोच लीजिए उसमें कितना ज्ञान होगा, क्योंकि उतनी शाही में कितना कुछ लिखा जाता होगा। ये कल्पना के साथ ही बताया गया है कि भाई एक पूर्व को कैसे वर्णन करे कि कितना क्या आएगा। तो उतनी शाही में जितना लिखा जाता है, जितने आगम या जितनी पुस्तकें लिखी जाती है वो एक पूर्व कहलाती है। तो इस तरह 14 पूर्वों का ज्ञान जिनके पास होता है वो तो फिर सर्वज्ञानी हो गए। केवल ज्ञानी नहीं है लेकिन सर्वज्ञानी हो जाते हैं वो। तो क्या फर्क है केवल ज्ञानी और सर्वज्ञानी में? केवल ज्ञानी तो वो हैं जो तीनों लोक को जानते हैं और सर्वज्ञानी तो मेरा वर्ड था। मतलब जो 14 पूर्वधारी होते हैं वो केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, मतलब ज्ञान उनके पास उतना होता है लेकिन कम होता है ऐसा कह सकते हैं, या वो तीनों लोग को शायद नहीं जान सकते उसमें। अच्छा, खाली प्रेजेंट का ही रहेगा। उस समय में अभी जैसे केवल ज्ञान होता तो क्या होता, उसी समय तीनों लोगों को जान सकते हैं। जो केवल ज्ञानी होते हैं वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। तो 14 जी, पूर्वधारे में बहुत सारी शक्तियां होती है लेकिन केवल ज्ञानी जो देख सकते हैं उतना वो नहीं देख सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों में से जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं प्लीज ग्रुप में अपना नाम डालेंगे और यस लिखेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। अगर किसी ने फॉर्म भरा है लिस्ट में नाम नहीं आया तो चेक कर लिया जाएगा, और बाई चांस अपने फॉर्म नहीं भरा का नाम डाल देंगे तो चेक करके आपकी डिटेल ले ली जाएगी। मैम जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो भी नाम डाल देंगे ग्रुप में? हाँ ग्रुप में नाम सबको ही डालें, एक बार रीचेक हो जाएगा। ओके मैम। जिनका है उनका भी हो जाएगा और जिनका नहीं है उनका भी हो जाएगा। ठीक है मैम। ताकि क्या है कि लास्ट मोमेंट में रहता ना कि हमने फॉर्म भरा था लेकिन कहीं भी कुछ भी थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो वो चीज मिस हो जाएगी, तो वो काम नहीं करना है। अच्छा तो ओके मैम। प्लीज जो भी एग्जाम दे रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट कि अपने अपने नाम यस करके डाल देवें। ओके। और दोनों ही विषय में प्रतिक्रमण का विषय हमारा था, चयन इतिहास था, उसमें किसी को भी अगर कुछ बाधा है तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ लेंगे, मैं आंसर करने के भाव रखती हूँ। आपको वापस नहीं अगर समझ में आए तो समझाने के भाव रखती हूँ। और आज की ये क्लास हम अंतिम क्लास करें या नेक्स्ट क्लास और करनी है? ये उखम गज का गौरवशाली इतिहास ये वाला हमने पीछे करवाया था पिछली क्लास में, पहले इसको लिया था हमने। ठीक है ओके मैम। सॉरी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करना होगा, अपन रिपीट एक बार वापस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि अभी समय है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट एक क्लास है हमारे पास, उसके बाद में क्या पर्यूषण है, तो पर्यूषण के बाद में हम चाहेंगे तो फिर से चाहेंगे तो रिवीजन क्लास, या अगर और कोई डाउट रहेगा तो हम क्लास कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों का रहेगा, आप ग्रुप मैसेज डालेंगे तो क्लास को अपन वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
क्योंकि अभी जो हमारा विषय है उसको आप लोगों को सेल्फ ही पढ़ना पड़ेगा ज्यादातर, क्योंकि समझाने का था वो एक बार हुआ, हाँ डाउट होगा उसको अपन क्लियर कर लेंगे, और बाकी तो सेल्फ ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिक्रमण लर्न कर रहे हैं उनको प्रतिक्रमण लर्न ही करना पड़ेगा। तो किसी को कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज क्वेश्चन करे। और क्लास नेक्स्ट सैटरडे को रखनी है या आप लोग सेल्फ करेंगे, या मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे बता देंगे तो वैसा ही करते हैं। आंसर करेंगे तो पता लगेगा सा। ठीक है, तो आज की क्लास को भी यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि भाई क्लास वापस करनी है तो प्लीज आप ग्रुप मैसेज डाल देंगे, तो हम क्लास वापस कब कैसे करेंगे वो भी मैसेज डाल देंगे। और अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं, कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा मैंने आप लोगों से। आपने जितनी धैर्यता के साथ मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरे बोलने में क्योंकि उतनी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि फिर भी कोशिश कर रही हूँ, तो उन शब्दों से अगर आप लोगों के दिल को ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचना है। और मैं अगर कुछ भी हेल्प कर पाई तो गुरु कृपा रहेगी। भाव रखती हूँ कोई भी बाधा हुई तो उसको सॉल्व करने के लिए। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कहते क्या व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र सा, गच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य प्रवर 1008 टीचर जी महाराज साहब की जय हो। संयमशील चरित्र आत्माओं की जय हो, विजय हो। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत इजी है, ज्यादा नहीं सोचेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग पेपर को दें, क्योंकि टफ पेपर नहीं आता है, बहुत इजी पेपर ही आता है। सिर्फ ज्ञानार्जन इस क्लास का मकसद है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जोड़ेंगे, एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म हमारी क्लास में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज फॉर्म भरेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत धन्यवाद मैम ज्ञान सिखाने के लिए। जय जिनेन्द्र सर।